ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। यहाँ आप सक्षम है, मजबूत है, अपने आप कुछ लड़ाइयों को लड़ लेते हैं। कुछ लड़ाइयाँ मेरे पास आ जाती, जैसे अभी यहाँ गुलदार का बड़ा इशू चला। गुलदार ने बहुत सारे बच्चों की जान ले ली, कई परिवारों में नुकसान पहुंचाया। उस मामले को मैंने यहाँ से लेकर दिल्ली तक उठाया और सरकार से मांग की कि भाई सरकार उन परिवारों को, जिन परिवारों के बच्चों को नुकसान हुआ, जिस परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति को नुकसान हुआ, उनको 25-25 लाख का मुआवजा दे। लेकिन ये सरकारें जो आज की बहुत नालायक सरकारें हैं, ये इनको जनता के गरीबों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये चुपचाप तमाशा देखती रहती है। मैंने ये भी कहा कि अगर यही घटना किसी नेता के साथ हो जाती, किसी अधिकारी के साथ हो जाती, तो शायद सरकार जाग जाती। मगर मैंने महसूस किया, हमारे महापुरुष भी कहते थे कि भाई यहाँ गरीबों की जिंदगी कोई कीमत नहीं, यहाँ जो कुछ है अमीरों के लिए और सारी सरकारें अमीरों के लिए काम कर रही। तो मैं तो यही जन्मा हूँ सहारनपुर में, आपसे 60-70 किलोमीटर दूर। और 2013 से जब मेरे पिताजी की डेथ हुई, तब से मैंने घर छोड़ के काम शुरू किया। काफी दिन में जेल में रहा, 16 महीने मैंने जेल काटी। 2 बार में जब सिर्फ दिल्ली में गुरु घर तोड़ दिया गया, मैं वहां जेल में गया। एनआरसी का आंदोलन वहां जेल में गया। किसानों का आंदोलन हुआ, मैं हर आंदोलन में गया। महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ, उसमें गया। जहां भी आरक्षण के विरुद्ध में, जहां सरकार ने आरक्षण पे हमला किया या हमारे अधिकारों पे हमला किया, जहां भी स्कूल बंद किए, कॉलेज बंद किए, जहां भी गरीबों की लड़ाई में, सब जगह गया। लेकिन बहुत दिन बाद मेरी समझ में यह आया कि हम सड़कों पे लाखों की संख्या में इकट्ठा हो जाएं, उससे काम, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। अब हमें अपनी राजनीतिक ताकत भी बनानी चाहिए, क्योंकि जिन नेताओं को आप वोट दे रहे हैं, वो तो आपकी वोट लेके आराम से घर में बैठे हैं। उनको तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर कैसे हैं, आपको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपके यहाँ अच्छा पानी सुख सुविधाएं है या नहीं, सड़क अच्छी है या नहीं, आपके यहाँ नदी आपको नुकसान पहुंचा रही है, आपकी फसल सही है या नहीं, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो उसके बाद जब हमने तय किया और फिर मैं इनके खिलाफ लड़ने गया, तो फिर इन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी। गोली से भी मैं बच गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद मेरे साथ था। अब हमने तय किया कि सड़कों की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए और निर्णय ये लिया पार्टी ने कि हम नगीना लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और इस बार मैं आपके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नहीं, आपके बेटे, आपके प्रत्याशी के तौर पर, और मैं यहाँ अपने परिवार से आशीर्वाद मांगने के लिए आया कि वो मुझे लड़ाई लड़ने की हिम्मत दे, वो इस लड़ाई मेरा साथ है, जिससे कि मैं आगे बढ़ के अपने आने वाले भाइयों के, बहनों के, अपने बुजुर्गों के, अपनी माँ बहनों के सम्मान की रक्षा कर सकूं और इस लड़ाई को सदन में जाके आपके हक अधिकारों की आवाज को उठा सकूं। आपको जान के बड़ा अचरज होगा, अगर वास्तविकता में आपके अच्छे नेता होते तो आपके किसी के घर में भी रोजगार की दिक्कत नहीं होती। आपके यहाँ से कोई भी बच्चा, उसको रोजगार के लिए किसी दूसरे स्टेट में नहीं जाना पड़ता। माँ बहनों को किसी के यहाँ खेत में मजदूरी नहीं करनी पड़ती। तमाम तरह के सुख सुविधाएं अवसर यहाँ तैयार होते और हमने एक रोड मैप बनाया, किस तरह यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिया जाए, किस तरह यहाँ की बहन बेटियों को घर तक रोजगार पहुंचाया जाए, किस तरह से क्षेत्र में विकास करा जाए, किस तरह से यहाँ की आवाज को दिल्ली में उठा के यहाँ की समस्याओं को, चाहे वो ये नदी की समस्या हो या कोई भी समस्या हो, उनको हल किया जाए। ये सारी तैयारी हमने की है। लेकिन ये तैयारी कामयाब तब होगी जब आपका आशीर्वाद, आपकी वोट की ताकत मुझे मिलेगी। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती। और इसके लिए ये वोट का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। आपके मेरे जैसे, ये जो हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, आपके मेरे जैसे उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, इस उम्मीद के साथ कि जो अधिकार हमारे लोगों को संविधान में मैं दे के जा रहा हूं, आने वाले कल में हमारे लोग वोट की शक्ति से अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी भी हम कामयाब नहीं हो पाए। आज भी 70-80% समाज की स्थिति ये है कि सुबह अगर हमारी माँ बहन या हमारे चाचा ताऊ अगर खेत में या कहीं मजदूरी में नहीं जाए तो उनके घर में रोटी की व्यवस्था नहीं होगी। ये हालात अभी भी बने हुए हैं, ना सुख है ना सुविधाएं हैं। अभी भी आप अपने गांव में चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा कितने मकान कच्चे हैं, कितने मकान ईंटों के बन गए, प्लास्टर नहीं हुआ, किन पे पेंट नहीं हुआ, किनके घर में एसी है, किनके घर में फ्रिज है, किनके घर में 4 पहिया गाड़ी है। एक तरफ अमीर अमीर होता जा रहा है, दूसरी तरफ गरीब गरीब होता जा रहा है। इलाज कराना हो तो उधार लेना पड़ता है, बच्चे को पढ़ाना हो तो उधार लेना पड़ता है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल बंद किए जा रहे हैं। एक तरफ प्राइवेट स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, पैसे वाले लोग खड़े हो रहे हैं, एक तरफ गरीब लोग पिस रहे हैं। ये समस्या से निजात कैसे मिलेगा? भाई नेताओं को आपकी परवाह नहीं है और आप अपने आप ये उम्मीद करके बैठे कोई भगवान आएगा, कोई मसीहा आपकी जिंदगी बदलेगा। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं।
अगर हम अपने बीच के व्यक्ति को अपनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत दें तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी समस्याएं भी हल होंगी और हम ताकतवर भी होंगे। और मानव काशीराम साहब कहा करते थे, जिनका राज नहीं होता उनकी बहन बेटियों का अपमान होता है, उनके साथ जुल्म जाति अत्याचार होता है और उनको तमाम तरह की मुसीबतों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। इसलिए हाथ फैलाना बंद करो, अपनी ताकत बनाओ, उठ खड़े हो अपनी हिम्मत से, ताकत से। और ये जो वोट का अधिकार आपको मिला है, इसको बेचना बंद करो, इसको जो है दुश्मन को देना बंद करो। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकार बना के हमारे लोगों को जमींदज करने का काम कर दिया है। पहले हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी, पहले हमारे बच्चों को नौकरियां मिलती थी। आज दलित, पिछड़े, मुसलमान, तमाम तरह के जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, आज उनके बच्चे पढ़ लिख के सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई सवाल करता है तो लाठियां लगती है, कोई भर्ती आती है पेपर लीक हो जाता है। अगर उससे भी आगे बढ़ जाए तो आरक्षण में घोटाला जाता है। 72 या 66 भर्ती के बच्चे गली गली घूम रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिला। किसान को फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, व्यापारी जीएसटी से परेशान है, अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम करे उनका ट्रांसफर हो जाता है। जो नालायक अधिकारी हैं, जो पैसा लेके गरीबों की खाल उतारने काम करते हैं, वो पद पे बने हुए हैं। आप चिंता मत करो, एक दिन आपका भी आए। आप सबको जिताते आए, कभी अपने आप को भी जिता लो, कभी अपने बारे में भी सोच लो कि आपका आने वाला भविष्य क्या होगा, आपके अपने घरों के हालात कैसे सुधरेंगे। आप उन पैसे वाले नेताओं के चक्कर में पड़े, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो। मैं तो आपके जैसे परिवार से हूं, मेरा घर आके आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा। आप मुझे बताओ, कभी उन नेताओं ने चुनाव के बाद आपकी परवाह की है क्या? जितने लोग यहाँ बैठे बताओ, कोई आपका घर देखने आया क्या, पूछने क्या हाल है? किसने आपके बच्चों के लिए पूछा क्या, आपका बच्चा पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है, उसकी कुछ मदद करूं क्या? उन नेताओं के चक्कर में आप अपना तम सब कुछ कुर्बान करते हो। मैं आपके बीच का आपका भाई इस उम्मीद से आया हूं कि जब मेरे लोगों ने सबको आशीर्वाद देकर ताकत दी, तो वो मुझे भी इस बार इस लड़ाई को लड़ने की हिम्मत देंगे। और जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, वो जान भीम बुलाता है हमें, जय भीम बुलाता है, अब तो चलो।